खाना नहीं, जंगल जाना नहीं, दारू वाला खाना नहीं, साधु आपको बनना नहीं। बताइए इतनी बड़ी छूट कौन देगा? इस भौतिक जगत में अगर आप किसी को गुरु बनाने जाएंगे तो सबसे पहले तो भैंस की आवश्यकता होगी, नहीं तो आपको कोई क्या समझेगा। वेद मत के अनुसार उसका भी महत्व है, ऐसा नहीं है कि उसका कोई महत्व नहीं है। अगर हमारी समझ में कुछ उल्टा पुल्टा आ गया हो तो बात एक अलग है, लेकिन बाबा जी ने इस तरीके का कोई संदेश नहीं दिया। बाबा जी तो ये समझाते हैं कि ये आकाश में सूरज दिखाई दे रहा है, इधर धूप आ रही है, एक भगोना उठा करके लाए और इधर रख दे धूप में, उसमें भरा हुआ पानी, जैसे ही पानी हिलने से बंद हो जाएगा तो सूरज की छवि उसमें दिखाई देने लगी। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि उस भगोने में जो ऊपर आसमान में सूरज है उसकी छवि दिखाई दे रही है, तो ये छवि वाला सत्य है या आसमान में दिखाई दे रहा है वो सत्य है? कौन सा सत्य है? आसमान का जो दिखाई दे रहा है वो सत्य है। तो प्रेमी भाई बहनों, बाबा देवदत्त जी महाराज ने तो कभी किसी की अवहेलना नहीं की। देवी देवताओं की तो आप बात सुनो, किसी साधु महात्मा, किसी आदमी की भी बाबा देवदत्त जी महाराज ने अवहेलना नहीं की। वो तो ये कहते थे कि आपको पता नहीं है तो मैं क्या करूं। अरे इस आसमान से ऊपर देवी देवता भी है, नरक भी है, स्वर्ग वैकुंठ भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, राम कृष्ण भी है, और तुम इसी मनुष्य शरीर के माध्यम से इन सबका दर्शन दीदार कर सकते हो। अगर तुम्हें सच्चा गुरु मिल जाए और सच्चा रास्ता मिल जाए तो। और अगर कोई कहता है कि मरने के बाद मिलेगा, तो बाबा देवदत्त जी महाराज कहते हैं कि वो अनुभव शून्य है, जीरो है। मरने के बाद तो किसी की आज तक चिट्ठी नहीं आई कि कौन स्वर्ग में गया है, कौन वैकुंठ में गया है, कौन देवी देवताओं के लोगों में गया है, क्या किसी को पता है? हमारे आपके घर परिवार का कोई बूढ़ा बुजुर्ग खत्म हो जाता है तो बड़े हर्ष उल्लास में पैर भी करते हैं, मेरी नाक कट जाएगी अगर मैंने 100 बोरी नहीं कराई तो। समाज के लोग मुझे बोलने नहीं देंगे, फिर लगेगा उसकी व्यवस्था में। भाई मेरे बुजुर्ग थे पिता, किसी ने सलाह दी कि गरुड़ पुराण तो जरूर बचवाना चाहिए, उससे आत्मा और ईश्वर का धाम चली जाती है। फिर गरुड़ पुराण बच रहा है, 100 बोरियां कर रही है, और जब वो जिंदा थे तब उन्हें 2 रोटी ठीक से नहीं मिल रही थी। तो प्रेमी भाई लोग क्या होगा उससे? अब तुम घराते रहो, अब तुम्हें तो ये भी पता नहीं, चिट्ठी में तुमने लिखवाया, बड़े हर्ष के साथ सूचित किया जाता है कि हमारे पिताजी माताजी का स्वर्गवास हो गया है। तुम्हें पता है जो स्वर्ग में पड़ा है कि नरक में पड़ा है? महात्माओं का एक कथन है कि द्वापर युग के समय में भगवान कृष्ण के साथी सहयोगी जिनके लिए बड़ा विशेष प्रेम भी था उनका, वो कौन थे? 5 पांडव। जोरा जबरी उनको खड़ा किया गया। जब अर्जुन से कहा गया कि देखो तुम निमित्त मात्र खड़े हो जाओ तो सारा काम हो जाएगा, क्या काम करना है? अरे भाई युग का परिवर्तन होना है, ये जनमानस बहुत ज्यादा बढ़ गया है, विनाश लीला हर युग में होती है। या कौरव और पांडवों का युद्ध होने जाएगा, उस युद्ध में तमाम देश विदेशों के लोग मारे जाएंगे, तो फिर क्या होगा? उसमें तो मेरे परिवार के लोग भी मारे जाएंगे। कि जो धर्म के रास्ते पर चलेगा वो सिर्फ बचेगा, बकाया अधर्मी सब मारे जाएंगे। अब वो खड़ा नहीं हो रहा है, वो ये कह रहा है कि नहीं ये मेरे अपने हैं। दुर्योधन ने
लिए तैयार नहीं हो रहा है और ये कह रहा है कि देखो चाहे कुछ भी किया उसने, लेकिन वो मेरा भाई है। अब बताइए, जिस पिता मैंने पांचों पांडवों, कौरव और पांडवों को बड़े लाड प्यार से पाला था, और उसे मारने के लिए अगर तैयार किया जाए तो क्या वो खड़ा होगा? नहीं, वो खड़ा नहीं हो रहा है किसी के लिए। तब देखिए भगवान कृष्ण ने उसी कुरुक्षेत्र में सारी व्यवस्था योजना बन के तैयार हो गई और बंदा खड़ा नहीं हो रहा है युद्ध करने के लिए, और बिना उसके कुछ होना नहीं है। तो उसने विराट स्वरूप दिखाया और सब दिखा दिया कि देख ये सब मरे पड़े हैं, ये सारा काम मैं कर रहा हूं, तो ये तो केवल निमित्त मात्र खड़ा होना है, तुझे मैं श्रेय देना चाहता हूं। उस श्रेय के लिए बात समझ में आई, वो खड़ा हो गया। अब वो युद्ध नहीं कर रहा है तो ठीक तरीके से, जैसे दुश्मन के साथ युद्ध करना चाहिए उस तरीके से वो युद्ध नहीं कर रहा है। तो उधर भीषम पितामह की भविष्यवाणी थी कि एक दिन समय आएगा तो मैं तुम्हें युद्ध में खड़ा कर दूंगा, मैं हथियार के। इधर इन्होंने कह दिया था कि एक तरफ मेरी सेना रहेगी, एक तरफ मैं निहत्था रहूंगा बिना हथियार के। अब ये अवतारी शक्तियां जो होती है ना, चारों युगों में 10 अवतार होते हैं। सतयुग में 4 कच्छमक्ष वाराणसी, त्रेता में 3 राम बाबल परशुराम और द्वापर में 1 कृष्ण और कलयुग में 2। तो कृष्ण का अवतार इन 10 अवतारों में प्रधान माना जाता है, क्योंकि सबसे ज्यादा कला से इनका अवतार हुआ था कृष्ण का। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं, ये समझाना चाह रहा हूं कि देखिए कर्म क्षेत्र में जब आदमी उतरता है और फिर वो अपने आप को कुछ मान लेता है तो कर्म बंधन में बन जाता है। यानी 500 पांडव खड़े हुए, उसने व्यवस्था योजना ऐसी बनाई तो उनको खड़ा होना ही पड़ा। जब मजबूर हो गए तब खड़ा होना पड़ा। अगर वैसे नहीं खड़ा होता, इधर उसके पुत्र अभिमन्यु को मतलब मरवा दिया, योजना उन्हीं की थी। अब जिसका पुत्र मारा जाए फिर वो क्या देखेगा? अब उसने संकल्प लिया कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा। यही वो चाहते थे। या तो इनके अंदर अवतारी शक्तियों के अंदर दोनों अंग होते हैं। दयाल अंग से भक्तों की रक्षा करते हैं और कराल अंग से दुष्टों का विनाश कर देते हैं। या तो स्वयं किसी के द्वारा मरवा देते हैं या फिर स्वयं मार देते हैं। दोनों चीज उनके हाथ में होती है। अब इधर 5 पांडव महाभारत हो गया, उसके बाद भीख मारने लगे। भीम ये कहने लगा कि मैंने अपनी गदा के विशाल प्रकोप से युद्ध जीता। अर्जुन कह रहा है कि मैंने अपनी भुजाओं के बल से धनुष बाण के माध्यम से युद्ध जीता। सब अपनी अपनी बात कर रहे हैं। जब तुमने अपनी भुजाओं के बल से, अपने अस्त्र शस्त्रों के माध्यम से अगर महाभारत जीता है तो क्या ये सत्य है? तो बोले अभी भी आपको पता नहीं, तुम्हारे सामने ये सब कुछ हुआ। तो फिर एक काम करो, अब तुम्हें लग गया कर्म बंधन, मारने काटने का दोष तुम्हें लग गया। अब तुम जाइए हेवारी में। हेवारी का मतलब समझते हो क्या होता है? इधर उत्तराखंड में एक नदी है जिसको बैतरणी कहते हैं। बैतरणी नदी में बर्फ जमी रहती है। अब वो बैतरणी नदी में जाकर के उस बर्फ में कूद कर मर जाओ, बताइए ये सजा उनको मिली। तो प्रेमी भाई बहनों, ये संतमत का जो ज्ञान है वो सर्वोपरि ज्ञान है। अपने ऊपर
जो कर्म कर्जा जन्मान जन्मों में हमने ही लादा है और धीरे धीरे गुरु की देना से हम ही उसे साफ कर सकते हैं। उसमें माध्यम गुरु है, लेकिन करना जरूर पड़ेगा। आपका भी कोई दोष नहीं है, हम लोग भी ऐसे ही आए थे गुरु महाराज के पास। जब बाबा जी ने भजन करने की बात प्रेमियों के द्वारा सुनी और हम लोगों ने भी जाकर बताई, तो लोग तैयार नहीं होते थे। तो बाबा जी ने हम लोगों से कहा कि तुम एक काम करना, जब जाओ गांव गांव में प्रचार करने तो मेरी 2 बातें और बता देना कि बाबा जय गुरुदेव लोगों के बिगड़े काम भी बनाते हैं और दुख संकट बीमारी परेशानी उसमें भी फायदा होता है। किसी को दुआने, किसी को चाराने, किसी को आठाने। बोले ये काम भी करते हैं बाबा जी? अरे हाँ, तब तो हम भी चलेंगे, तब तो हम भी चलेंगे, तब तो हम भी चलेंगे। तो प्रेमी भाई बहनों, इस तरीके से बाबा जी ने लोगों को बुलाया और ऐसा नहीं है कि उसमें फायदा नहीं दिया हो। जितने भी पुराने प्रेमी बाबा जय गुरुदेव से जो नाम ले चुके हैं, इन सबने बाबा जी की दया का अनुभव किया है, सबने उसका फायदा लिया है, सबने उसका लाभ लिया है। और जो साधक प्रेमी है, जो भगवान का भजन नित्य प्रतिदिन सुबह शाम करते हैं, उन्होंने जिस वेदवाणी ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनने की बात बाबा जय गुरुदेव जी महाराज करते हैं भजन के माध्यम से, जिस अलौकिक सत्ता को जीवात्मा की तीसरी आंख से दिव्य चक्षु छाई, ज्ञान दृष्टि जिसको कहते हैं, दिव्य दृष्टि जिसको कहते हैं, उससे देखने का जो काम उन्होंने किया है, तो उसमें भी लाभ उनको प्राप्त हुआ है। ऐसे थोड़ी मिल गया किसी को, थोड़ा बहुत भी अगर किया है तो फिर उन्होंने लाभ लिया है। सबके पास इस चीज का अनुभव है, एक एक तरह का नहीं, हर तरह का अनुभव। खेती दुकान दफ्तर में भी लाभ फायदे का अनुभव प्रेमियों ने किया है। उस आध्यात्मिक ज्ञान को भी अंतर में उसका भी फायदा प्रेमियों ने लिया है। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का मूल उद्देश्य ये है कि देखिए, ये दुनिया के काम सारे आपने बना लिए और धीरे धीरे आप इसी काम में लगे रहोगे, साधन भजन करते रहोगे, तो जो कमियां थोड़ी सी रह गई है वो भी आपकी पूरी हो जाएगी। और अगर दुनिया के काम में ही आप लोग लगे रहे और इधर का जो अध्यात्म ज्ञान है ये अगर छोड़ दिया, तो फिर आपका कोई काम बनने वाला नहीं है। फिर आप उलझन परेशानियों में उलझ जाओगे और रास्ता छूट जाएगा। और अगर ये एक बार रास्ता छूट गया तो प्रेमी भाई बहनों, ये आत्मा और मन की साधना है। जो श्रेष्ठ शब्द का ज्ञान है, ये मन और आत्मा का विशेष इसमें काम है। मन ने अगर साथ नहीं दिया तो न तो आपको सुनाने में कोई फायदा हो सकता है, न आपको ध्यान में कोई फायदा हो सकता है, न आप भजन में कोई फायदा ले सकते। और मन को कंट्रोल करने के लिए थोड़े से त्याग और तपस्या की जरूरत है। त्याग भी जरूरी है, त्याग नहीं करोगे तो फिर तपस्या बनती नहीं है। खूब खाते रहो अच्छे से अच्छा, तो फिर आप भजन नहीं कर सकते, किसी भी कीमत पर भजन नहीं कर सकते। केवल बैठ सकते हो, फॉर्मेलिटी कर सकते हो कि हमारी आज दावा नहीं हुई और हमने सुमरन भी किया, हमने ध्यान भी किया और भजन भी किया। और उसकी स्थिति क्या होगी कि सुमरन जल्दी जल्दी में फास्ट, क्योंकि बैठने में आपको तकलीफ हो रही है, मन साथ नहीं देगा तो बैठने में तकलीफ होगी। और ध्यान कितना करोगे पता है? ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट या 3 मिनट, 5 मिनट नहीं आप कर सकते। तब तक आपको कोई ना कोई दिक्कत होने लगेगी। फिर आप ये कहने लगोगे कि गुरु महाराज माफ करना, बैठाने जा रहा है, भोजन ज्यादा कर लिया है, आज बढ़िया खाना बन गया था
और कल से मैं कम खाऊंगा, फिर मैं कल बैठूंगा, आज मुझे माफ कर देना। अब धीरे धीरे करके भजन पर भी आप नहीं बैठ पाओगे, मन मोटा होता चला जाएगा और केवल फॉर्मेलिटी रह जाएगी। कर्म का कर्जा बराबर लगता रहेगा, बराबर लगेगा। जैसे ये कपड़ा है, ये कपड़ा कल धुला था तो आज साफ दिखाई दे रहा है। अब ये 2 दिन 3 दिन 4 दिन 6 दिन इसे बराबर यूज किया जाए तो इसमें गंदगी आ जाएगी, ये मटमैला हो जाएगा। अब हो सकता है कि एक बार के साबुन लगाने से ये साफ नहीं हो, तो जन्मान जन्मों की गंदगी जीवात्मा के आंख का नाक पर लदी हुई है, तो फिर ये कैसे छूट जाएगी एक बार में। इसलिए गुरु महाराज कह रहे हैं कि धीरे धीरे रोज रोज नित्य प्रतिदिन नाम रूपी सावन की रगड़ मारिए और धीरे धीरे कर्म कर्जे को हटाइए। मोटे बंधन जगत के गुरु भक्ति से काट। ये संसार के जो मोटे बंधन है, गुरु भक्ति किसको कहते हैं? गुरु आदेश का पालन, जो गुरु कहे उसे करना चाहिए। और गुरु ने क्या कहा कि मेरे पास आने वाला बच्चा पहले अपना खेती दुकान दफ्तर मजदूरी नौकरी ईमानदारी मेहनत से करे, शाम को घर लौटे, बाल बच्चों की देखभाल, माँ बाप की सेवा, आय व्यय का यथाशक्ति सत्कार, और सप्ताह में 7 दिन होते हैं, 6 दिन घर का काम करो और 1 दिन पर इतना दूसरों के लिए परोपकार दूसरों के लिए। ये तो पहली बैठी है, इनके अंदर भी जो जीवात्मा है उसी परमात्मा के अंश है। ये भाई इधर बैठे हुए हैं, इनके अंदर भी जो जीवात्मा है वो परमात्मा की अंश है और मेरे अंदर भी परमात्मा की अंश है। तो फिर ये दोनों कौन है मेरे भाई? उस परमात्मा के हम आप तीनों बनाए हुए उसी परमात्मा के जीव हैं, उसी के बच्चे हैं। और अगर हम उसके बच्चे हैं तो कौन हुए? हम आप बहन भाई हुए ना। जैसे बहन भाई के रिश्ते से आप लोगों का भी कोई फर्ज बनता है कि आपके परिवार में, समाज में, नातेदारी रिश्तेदारी में, अड़ोस पड़ोस में, अड़ोस पड़ोस के गांव में आपको जाना चाहिए। और ये परमात्मा का जो सरल सहज ज्ञान है, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने जो बताया है, उसका प्रचार करना चाहिए। अभी तो दीपावली का समय है और प्रेमी अपने अपने काम काज में व्यस्त है, फिर भी काफी प्रेमी आ गए, इतनी उम्मीद नहीं की जा रही थी। और दीपावली के बाद एक प्रचार कार्यक्रम की योजना बन रही है। जिन गांवों में बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का संदेश गया नहीं है, उन गांवों में तरीके से उस संदेश को पहुंचाने की व्यवस्था में हम कुछ लोग लगे हुए हैं और उस काम को करेंगे। जिस प्रचार अभियान में बूढ़ा व्यक्ति कोई नहीं जाएगा, बूढ़ा व्यक्ति अपने घर पर रहे, भजन करे। जो लोग चल सकते हैं, जो थोड़ी सेवा कर सकते हैं, जो थोड़ी मेहनत कर सकते हैं, वही लोगों को साथ लेकर चलेंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है, बूढ़े बुजुर्ग लोग चलते देते हैं कि हम भी चलें, लेकिन फिर क्या है कि उनका स्वास्थ्य खराब हो जाता है, तो प्रचार के बजाय उनकी व्यवस्था में लग जाना होता है। फिर उनको छोड़ने जाइए, उनको डॉक्टर के पास ले जाइए, तो ये सारा काम कर रहा होता है। इसलिए जो लोग शरीर से फिट है और कुछ सेवा कर सकते हैं, उन प्रेमियों के पास संदेश आएगा, वो लोग चलेंगे। ज्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं करनी है। सप्ताह के अंदर 3 दिन का कार्यक्रम बनेगा और उस 3 दिन की डेट आप लोगों तक पहुंचा दी जाएगी। एक क्षेत्र वाले को एक बार, दूसरे क्षेत्र वाले को दूसरी बार, क्योंकि सभी को एक साथ संदेश देते जाए तो ज्यादा लोग हो जाएंगे और ज्यादा प्रेमी हो जाएंगे तो व्यवस्था में बहुत बड़ी दिक्कत होती है। 100-150 प्रेमियों की व्यवस्था को 2 घंटे में तैयार हो जाएगी बनके, क्योंकि सबको सुबह का नाश्ता पानी चाहिए, सबको शाम को भोजन चाहिए और उसमें एक नियम भी रहेगा, बार बार खाने को नहीं मिलेगा।
क्योंकि वो पूरा क्षेत्र तपस्या रहा है। सुबह नमक रोटी मिलेगी और शाम को पूरा भोजन मिलेगा। उसकी व्यवस्था ये है कि कुछ लोग भोजन बनाएंगे तब तक, और जो शेष लोग होंगे वो अपना साधन भोजन करेंगे। फिर जो लोग साधन भोजन कर चुके होंगे और जो लोग रह गए होंगे वो लोग भी साधन भोजन करेंगे। क्योंकि बाबा देवजी जी महाराज ने कहा था कि बच्चा तुम जो सेवा उदर का क्षेत्र में करते हो और भजन में तभी जोड़ा जाता है, कब जोड़ा जाता है, जब तुम रोज सुबह ध्यान करोगे, साधन करोगे तभी तो जोड़ा जाएगा। और सुबह से शाम तक जो मेहनत की है और शाम को तुमने भजन किया नहीं तो फिर उस मेहनत से कहाँ जोड़ेंगे? वो कहते हैं नहीं कि वो तो मार्केट में काम कर रहा है, वो तो जोड़ी जाएगी नहीं करेगी। भाई बहनों ऐसे नहीं होती। जो तुमने सुबह से शाम तक मेहनत की है तो शाम को मेहनत करोगे तो तुम्हें शुक्र ही पता चलेगा, जुड़ेगा। तो ये कोई बात बताएंगे कि देखो हमने जो मेहनत की है वो जल्दी होगी। अगर आपका साधु भजन में मन लग रहा है, ये नहीं है हमारे की जय हो रही है, आनंद आ रहा है, तब उसको देखना चाहिए। जय गुरुदेव आश्रम सुकुटी मंदिर, यहाँ पर भंडारा की तैयारी हमारे गुरु भाई मृगान के यहाँ से कर रहे हैं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव बोलो माता जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सुकोटी मंदिर आश्रम पर यहाँ पर गुरु बहनें पूरी मिलती हुई। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। भंडारे की तैयारी सुकोटी मंदिर आश्रम। जय गुरुदेव।